हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं आपके साथ शेयर करता हूँ आज कि मैंने कैसे ट्रेड किया है दिसंबर के एंड से लेके आज तक के। आज की डेट है 8th ऑफ अप्रैल 2023। सो मैंने देखिए यूट्यूब पे जो भी प्रिडिक्शन डाला है वो सिर्फ रिवर्सल डेट का डाला है। तो रिवर्सल डेट मतलब हमने क्या बताया था कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है रिवर्सल डेट आ गई तो हाई लो मार्क कीजिए, नेक्स्ट दिन से चेक कर ले रखिए, अगर लो क्रॉस होता है तो सेल कीजिए। सेल करेंगे तो ये स्टॉप लॉस रहेगा ऊपर वाला। और अगर यहाँ से मार्केट ऊपर गया तो यहाँ पे आप बाय कर सकते हो, बाय करेंगे तो ये वाला स्टॉप लॉस रहेगा, दैट्स इट। अब ये प्रॉफिट बुक कब करना है, ये नेक्स्ट रिवर्सल डेट आएगी तब तक के। या फिर अगर हमने बोला कि कुछ ट्रेल करना है, सपोज आपने सेल किया यहाँ पे और मार्केट यहाँ तक के गया, हमने बोला कि यहाँ पे ट्रेल करो, मार्केट यहाँ से आके ऐसा घूम गया तो आप प्रॉफिट यहाँ पे बुक कर लेंगे क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ है। तो आपको इतना प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। और अगर ये नहीं घुमा और ये नीचे चलता गया तो नेक्स्ट रिवर्सल डेट आएंगी तब तक कि आप उस ट्रेड को होल्ड करके रख सकते हैं। सो ये बेसिक था रिवर्सल डेट का। रिवर्सल डेट से ही आप कितना अच्छा पैसा कमा सकते हो ये मैं आपको बता देता हूँ। अभी देखिए मैंने जितना भी नोट डाउन करके रखा है प्रॉफिट, तो 10,000 पॉइंट प्लस है। 10,000 पॉइंट्स अगर आप देखते हो कि एक लॉट जो होता है निफ्टी का, वो लॉट होता है 25 का, ठीक है। सो ये जो होते हैं 10,316, ये एग्जैक्ट अमाउंट है, इतना पॉइंट का प्रॉफिट है। इंटू 25 अगर करते हैं तो 2,57,900 होते हैं। इतना पॉइंट होता है एक्चुअल में, बट चलो हम इसका आधा भी कर लेंगे, 2.5 लाख का आधा भी कर लेंगे तो भी 1.25 लाख का प्रॉफिट होता है। उसका भी आधा कर लेंगे 75,000 तो होते हैं। सो 3 मंथ्स में 75,000, अगर आप 3 महीने का एवरेज भी कर ले 75,000 का, तो भी आपको 25,000 रुपये पर मंथ मिल रहा है। सो अच्छा है ना, और कोई टेंशन का काम ही नहीं है। बहुत ही इजी है रिवर्सल रेट पे ट्रेड करना। ये कहाँ से स्टार्ट किया था, अब देखिए मार्केट ऊपर जा रहा था, ये देखिए कितना अच्छे से मार्केट ऊपर जा रहा था। सो रिटेल ट्रेडर का क्या होता है, ये प्रॉब्लम बड़ा रहता है कि ऊपर जाते हुए मार्केट में रिटेल ट्रेडर बाय करने से घबराता है। देखिए लो पॉइंट बना तो बाय करने से घबराएगा, और जब मार्केट नीचे जा रहा है तो सेल करने से आदमी डरेगा। तो रिटेल ट्रेडर को क्या चाहिए होता है, रिटेल ट्रेडर को क्या चाहिए, देखिए आपके लिए लिख देता हूँ यहाँ पे, कि ऊपर जाते हो मार्केट में वो सेल करे और मार्केट वहाँ से नीचे चला जाए, नीचे जो गए हुए मार्केट में वो बाय करे और मार्केट वहाँ से ऊपर चला जाए। तो दोस्तों बताना चाहूँगा ये 90% ये जो चीज़ है वो फेल ही होती है, क्योंकि आप जो है मार्केट का टॉप और बॉटम पकड़ नहीं पाते हो, क्योंकि वही तो डिफिकल्ट चीज़ है। ट्रेंड में अगर आप रहोगे, देखिए मार्केट ऊपर जा रहा होता है, ट्रेंड के अनुसार अगर बाय करोगे तो आपका प्रॉफिट निकलेगा। नीचे अगर मार्केट जा रहा है तो सेल करो, वहाँ पे प्रॉफिट बनेगा। तो ट्रेंड बकिंग जो है वो आपको बिल्कुल भी नहीं करना है कभी भी, ठीक है। ये चीज़ हमेशा ध्यान में रखिएगा। हम रिवर्सल डेट जो देते हैं ना, वो शॉर्ट टर्म के लिए देते हैं, कि जैसे कि देखो सिंग ट्रेड आप जिससे ले सकते हो, ये रिवर्सल डेट है सपोज, और ये है, तो ये रिवर्सल डेट होगी, हम यहाँ पे कहीं तो भी बता देते हैं 2 4 5 दिन पहले। यहाँ से आप सेल करते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है, यहाँ पे आप बाय करते हो तो यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना होता है, ठीक है। सो ये शॉर्ट टर्म के लिए हम बताते हैं आपको, 5 6 दिन, या फिर ये ट्रेड मैक्सिमम 8 10 दिन तक के चलता है, उससे ऊपर नहीं चलता है। तो चलिए अभी देखते हैं कि मैंने प्रिडिक्शन कहाँ से देना स्टार्ट किया था। अभी देखिए मैंने आपके लिए एक्सेल शीट एक बना के रखी है, यहाँ पे लिखा है प्रिडिक्शन डेट, मतलब कौन से तारीख को प्रिडिक्ट किया है कि कौन से तारीख रिवर्सल डेट होगी, और प्रॉफिट कहाँ पे बुक किया है और कितने पॉइंट का प्रॉफिट हुआ है। सो देखिए 11 दिसंबर 2023 को मैंने बताया था कि 13 तारीख को मार्केट रिवर्स हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, ठीक है। सो अभी देखिए हमारा ट्रेंड क्या था, ये देखिए ये है 11 तारीख, मतलब इससे पहले के दिन यहाँ पे छुट्टी थी, ठीक है। मतलब देखिए इस तारीख को मैंने बता दिया था कि 13 तारीख से मार्केट रिवर्स होगा। 13 तारीख ये है, 13 दिसंबर। वहां से इतना अच्छा मार्केट घुमा है कि अभी भी ऊपर नहीं जा पाया है, 3 महीने ऑलरेडी हो चुके हैं। वो भी कब ऊपर जाएगा नीचे से वो भी हम आपको बताएंगे सामने जाके। ये देखिए 13 तारीख का हाई लो मार्क कर दिया, तो हमने क्या बताया था, मार्केट यहाँ से नीचे जाएगा। सो नेक्स्ट डे यहाँ से
हाई क्रॉस किया तो बाय करना है क्या? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि हमने बताया है कि मार्केट यहाँ से रिवर्स जाएगा तो आपको सेलिंग पे ही ध्यान देना है। तो आपने क्या किया, 13 तारीख हो गई, 13 तारीख के 3:30 बज गए, इसका एग्जैक्ट जो लो पॉइंट है वो उसका अलर्ट लगा दिया। अगर अलर्ट आपका बचता है तो आप सेलिंग में आएंगे। नेक्स्ट डे अलर्ट नहीं बजा, और देखिए उसके ही अगले के दिन बच गया 15 तारीख। 15 तारीख को अलर्ट आपका बजा होगा। आपको क्या करना है, सेल करना है। यहाँ पे आपने सेल किया, ठीक। सो देखिए हमने क्या बोला, 2000 पॉइंट आने के बाद आपको टाइट ट्रेलिंग करना है। देखिए मार्केट रिवर्स ही आते गया, 2000 पॉइंट एग्जैक्टली यहाँ पे आ गए। ये देखिए एग्जैक्टली बॉटम डेट है, यहाँ पे 2000 पॉइंट आया। वैसे तो बने रहना था 12 तारीख तक के, लेकिन यहाँ पे 2000 मिल गए, तो हमने क्या बोला, 2000 मिल गए तो अभी आपको लालच नहीं करना है, आपको 101 पॉइंट पे ट्रेल करना है। तो यहाँ पे कहीं ट्रेल किया होगा, नेक्स्ट डे और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो ये पूरे पैसे आपके हो गए 2000 रुपीज़ के आसपास। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिख यहाँ पे देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा था 2165 रुपीज़ एग्जैक्ट कैलकुलेशन में आता है। लेकिन हम कैलकुलेशन इतना भी नहीं पकड़ेंगे, क्योंकि क्या होता है, ये जो प्रॉफिट है, ये ये स्पॉट लेवल है, ठीक है। अगर फ्यूचर लॉट भी लेंगे ना, तो भी इसके पैरेलली प्रॉफिट नहीं मिलता है। अगर स्पॉट चार्ट है, इसमें 2000 का प्रॉफिट है, तो आपको फ्यूचर चार्ट में कितना प्रॉफिट मिलेगा, अगर आप फ्यूचर ट्रेड करते हो, वो लगभग 1600 1700 तक के मिलेगा। 2000 पूरा कभी भी नहीं मिलेगा आपको। और ऑप्शन में आप ट्रेड करते हैं तो फिर तो आधा ही पकड़ लीजिए, क्योंकि ऑप्शन में क्या होगा, आपने यहाँ से सेल भी किया है, तो देखिए ऑप्शन की प्राइस यहाँ तक के आपको अच्छा प्रॉफिट मिला, लेकिन जैसे ही ये घूम गया, आपका प्रॉफिट कम हो गया। अब ये फिर से नीचे गया। अगर आपने यहाँ पे सेल किया, हमने बोला है इस तारीख को निकल जाओ, क्योंकि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, यहाँ पे सेल किया होगा तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। अगर आप यहाँ पे कहीं सेल करते हैं ये दिन खत्म होने के बाद, तो आपको कम प्रॉफिट मिला, ठीक है। सो हमने जो भी प्रॉफिट कैलकुलेट किया है ना, फाइनली उसका हम 50% ही लेंगे, ठीक है। और देखिए नेक्स्ट मैंने बोला था 26 तारीख को कि 29 से मार्केट ऊपर जा सकता है 12 तारीख तक के, और ट्रेल करना है 841 पॉइंट्स पे। तो 26 देखते हैं, ये 26 तारीख है। 26 तारीख को बोला, 26 तारीख को ये मार्केट एकदम ऊपर गया, लेकिन हमको यहाँ पे बाय नहीं करना है, क्योंकि ये हमारी डेट ही नहीं थी। हमारी डेट थी ये, यहाँ से आप अगर बाय करते हैं इस डेट पे, तो मार्केट ऊपर जाता है। ये 12 तारीख तक के रखना था, और ट्रेल होता है 841 पॉइंट पे। तो 841 पॉइंट देखिए, 841 पे ट्रेल किया आसपास, तो एग्जैक्टली टॉप के पास हम निकल गए, क्योंकि मार्केट वहाँ से घूम गया। तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया। अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता तो हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस चलते रहता, फिर और 841 पॉइंट पे हम ट्रेल करके रखते। बट वैसा नहीं हुआ, मार्केट ऊपर से घूम गया। सो 841 पॉइंट से ये, और ये बोला था हमने 12 तारीख तक के रखने के लिए। सो यहाँ से भी सेल कर सकते हैं, बट ये हम कैलकुलेट नहीं करेंगे। अभी देखिए 12 तारीख आ गई, ये 12 तारीख। अब देखिए 12 तारीख खत्म होने के बाद 14 तारीख आ गई। 14 तारीख को हमने बोला कि 17 तारीख, 17 तारीख एक रिवर्सल डेट है। तो रिवर्सल डेट है, तो हम क्या करते हैं, हाई क्रॉस हुआ तो बाय करते हैं, लो क्रॉस हुआ तो सेल करते हैं। तो देखिए 17 तारीख का हाई क्रॉस हुआ, हाई क्रॉस हुआ, और एग्जैक्टली जब आप यहाँ पे होंगे इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे हमने आपको प्रॉफिट बुक करा दिया था हाई पे। सो हाई पे भी आपको प्रॉफिट मिल गया है 600 पॉइंट का। और हमने ये भी बोला था कि कन्विक्शन तो हमारा सेलिंग पे ही है। तो देखिए यहाँ से फिर से देखिए, वो डेट तो एक्टिव थी, यहाँ से हमने सेल किया। अच्छा खासा सेल होने के बाद हमने आपको बोला प्रॉफिट बुक के लिए सेलिंग साइड पे, सेलिंग साइड पे 2000 चला गया पॉइंट, ऑलरेडी प्लस 2000। तो 2000 का हमने प्रॉफिट लिया, और यहाँ पे एग्जिट हो गए 30 जनवरी को। देखिए 30 जनवरी देखते हैं, 30 जनवरी का है, देखिए एग्जैक्टली ये डेट है। क्योंकि इस डेट ने क्या किया, हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट किया। और जो ट्रेलिंग नहीं भी करते हैं तो वो भी 2000 पॉइंट आ गया, सो एग्जिट कर सकते हैं इजीली। 2000 के तो ऊपर ही गया था, लेकिन हम ट्रेल कैसे करते हैं, 2000 प्लस हो गया ना, तो ट्रेल थोड़ा सा कम पॉइंट्स पे करते हैं, 105 पॉइंट्स पे। तो ये देखिए यहाँ से सेलिंग एक्टिव होने के बाद 2000 पॉइंट यहाँ पे बन गया था, ठीक है।
हाँ देखिए 2000 पॉइंट हो गए और उसके नीचे मार्केट गया और फिर से वापस घूमा, दैट्स वाई हमने सेल किया, या हमने यहाँ पे ये ट्रेड एग्जिट कर दिया। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से हमने सिर्फ ये 14 तारीख जो डेट है, ये वाली डेट, इसके हाई साइड में भी पैसा बनाया और इसके लोअर साइड में भी पैसा बनाया। सो उसके बाद देखिए, अभी देखिए 30 तारीख का लॉजिक क्या है। सो 30 जनवरी को हमने क्या किया था, हमें कुछ योग ऐसे दिख रहे थे, तो इसलिए हमने 30 तारीख को अर्जेंटली वीडियो डाला और बताया कि 30 तारीख से एक छोटा बड़ा अपसाइड आ सकता है, और जो अभी अपसाइड आएगा आपको ऐसे ट्रेल करना है 841 पॉइंट पे। अभी ये 841 पॉइंट ही क्यों, आप बोलेंगे आप ले सकते हैं 200 300 400, 841 में क्या लॉजिक है। सो ये एक न्यूमरोलॉजिकल कॉम्बिनेशन है बैंक निफ्टी के लिए। सो 841 पे हम ट्रेल करते हैं बैंक निफ्टी को। सो इससे क्या होता है कि अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाता है और आपका ट्रेलिंग पॉइंट जो है वो बड़ा बड़ा हो जाता है। अगर और कम लेवल पे अगर करना है तो 105 पे करते हैं हम, 100 पे नहीं करते हैं। जो कंप्लीट नंबर है ना, होल नंबर, उस पे नहीं करते हैं, 10 पॉइंट पे करते हैं। अगर 2000 के ऊपर हमें प्रॉफिट मिल गया है, 2000 पॉइंट्स के ऊपर, तो हम 105 पॉइंट्स पे ट्रेल करते हैं। और 2000 के नीचे हो तो 841 पे हम करते हैं। एक तो ट्रेल कीजिए या फिर बुक कीजिए। अगर आपको रखना है ट्रेड तो रख सकते हैं, नहीं रखना है तो आप ट्रेल कर सकते हैं या फिर बुक कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो देखिए 30 तारीख, 30 तारीख को देखिए कितना ब्यूटीफुली मार्केट ऊपर चढ़ा है। देखिए 30 तारीख, अगर 30 तारीख को कोई बाय करता है तो वो यही घबरा जाएगा, जो टेक्निकल एनालिस्ट हो वो यहाँ पे तो एग्जिट हो जाएगा, क्योंकि ये मार्केट इतना ज़्यादा वोलेटाइल था इस दिन कि यहाँ पे कोई टिकेगा ही नहीं है। यहाँ पे मैक्सिमम लोगों ने शायद लॉस ही खाया होगा। तो हमने क्या किया, 30 तारीख को लिया और 841 पॉइंट्स पे ट्रेल किया। अभी देखिए कैसे वर्क करता है। ओपनिंग पे हम बाय करते हैं, ओपनिंग बाय किया तो आपको थोड़ा लॉस भी दिखेगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 841 पॉइंट, 841 पॉइंट यहाँ पे ही कहीं तो भी होते हैं यहाँ पे, और वो हिट हो गया। स्टॉप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हुआ, आपका स्टॉप लॉस हिट बिल्कुल भी नहीं हुआ है। या फिर आप इस तारीख के हाई पे भी बाय करते हैं ना, तारीख होने देते हैं, तो भी आप देखते हैं कि जब जैसे ही आप एंटर करोगे वैसे आपको 841 पॉइंट्स श्योरली मिलेगा ही, इसी दिन आपकी एंट्री हो जाती है। ये तो मार्केट नीचे गया है ऐसे, तो भी आप एंटर करते हो तो आपका ये स्टॉप लॉस रहेगा, ठीक है। आपका स्टॉप लॉस इसने भी हिट नहीं किया, इसने भी कोशिश नहीं की, यहाँ पे एंट्री हुई इस दिन, ये स्टॉप लॉस था। 841 पॉइंट आपको श्योरली मिल गए। ये तो 900 ज़्यादा हो गए, बट ठीक है, इट्स ओके। हम इसको 841 ही कैलकुलेट करेंगे। नेक्स्ट प्रिडिक्शन देखेंगे, 5 फरवरी को प्रिडिक्शन दिया था। ये प्रिडिक्शन डेट्स जो है लिखी है ना यहाँ पे, ये प्रिडिक्शन डेट्स, आप क्या कीजिए, हमारे प्रिडिक्शंस नाम का एक अलग से प्लेलिस्ट है, उस पे जाइए और ये कंफर्म भी कर लीजिए आपके एंड से। सिर्फ मैं बोल रहा हूँ इसलिए आप भरोसा मत रखिए। आप देखिए ये जो डेट है इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और डेट देखिए, कंफर्म करा लीजिए। हमने कोई भी वीडियो डिलीट भी नहीं किया और कोई एक्स्ट्रा वीडियो ऐड भी नहीं किया है। और यूट्यूब पे जो वीडियो अपलोड होता है उसके नीचे उसकी डेट दिखती है डिस्क्रिप्शन में। 5 तारीख को बोला था कि 13 तारीख इम्पोर्टेंट है, और 13 तारीख होने के बाद आप हाई लो मार्क करेंगे ना, तो प्रिडिक्शन करने के 2 दिन में ही यही भी बोला था कि ये इम्पोर्टेंट डेट है, यहाँ पे प्रेशर आएगा मार्केट में, मतलब मार्केट नीचे जाएगा। तो देखिए, तो अगला प्रिडिक्शन हम देखते हैं 5 तारीख का। 5 तारीख को बोला गया था कि 13 तारीख रिवर्सल डेट होगी। देखते हैं अभी 13 तारीख कहाँ पे है। 13 फरवरी, ये इम्पोर्टेंट डेट है, ठीक है। 13 तारीख का मैंने हाई और लो अभी मार्क कर दिया, और यहाँ से प्रेशर आएगा बोला था। ये मैंने बोला था 5 तारीख को, ठीक है। 5 तारीख छुट्टी का दिन है, इसके यहाँ पे कहीं तो भी बोला था। और 7 तारीख को, मतलब 2 दिन में ही ये बोला था कि यहाँ पे प्रेशर आएगा। खास अपडेट भी दिया था आपको। अगर मान लो कि आप फिर भी यहाँ पे 13 तारीख के हाई पे बाय करते हो तो भी आप वो एग्जिट हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सेलिंग साइड हमने बोला था आपको ऑलरेडी, 7 तारीख को ही बोला था। और ये तो 13 तारीख के हाई लो पे हम काम कर रहे हैं। 13 तारीख से देखिए मार्केट कितना अच्छा ब्यूटीफुली नीचे गया है। और ये आपको कब तक के रखना था, 24 फेब तक के, लेकिन क्योंकि हमारा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हिट हो गया ऑलरेडी, तो हमने नहीं रखा है। सो अगर कोई, देखिए मैंने यहाँ पे नोट भी बना दिया स्पेशली,
मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि अभी देखिए कि रूल चेंज करूंगा। 13 तारीख का हाई क्रॉस हुआ तो आपको बाय करना ही था। अभी आप देखिए बाय अगर करते हैं तो आपका 231 पॉइंट का था, अभी ट्रेलिंग तो 841 पॉइंट पे होता है। सो देखिए हम इसको इसको लॉस कंसिडर करेंगे, भले ही वो प्रॉफिट हुआ था थोड़ा सा, ये लॉस हो गया समझो 500 पॉइंट का लॉस। और ये प्रॉफिट अभी हो रहा है 841 के ऊपर हो रहा है ऑलरेडी। सो इसको भी हम क्या करेंगे, ये पूरा जो है प्रॉफिट, ये प्रॉफिट को भी जीरो पकड़ेंगे। ये लॉस और ये प्रॉफिट मिलके हम टोटली लॉस ही पकड़ लेंगे। भले ही इसका वो 3 टाइम से ऊपर है, फिर भी हम इसको जीरो पकड़ लेंगे इस ट्रेड को। मैंने यहाँ पे आपके लिए लिख भी दिया है। क्योंकि क्या होता है, अगर 500 पॉइंट का लॉस है, कि ये ऐसे वर्क करता है कि देखिए अगर सपोज आपको ऑप्शन में, अगर सपोज आपको लॉस, अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके लिए, अगर लॉस हुआ 500 पॉइंट्स का और प्रॉफिट हुआ 700 पॉइंट का, तो ये जीरो ही होगा टोटल में। ऐसा होता है, क्योंकि ब्रोकरेज तो छोड़ ही दीजिए, लेकिन इसमें जो ऑप्शन डीके रहता है आपका प्लस माइनस हो जाता है, क्योंकि ये पॉइंट्स है फाइनली, ये ऑप्शन की वैल्यू नहीं है, ये पॉइंट्स है। सो इसीलिए मैंने आपको इतना छोटा सा लॉस को नील करने के लिए इतना बड़ा प्रॉफिट पकड़ा है। भले ये प्रॉफिट ही है, बट इसको भी हम जीरो पकड़ेंगे, क्योंकि हमें प्रैक्टिकली आपको समझाना है कि कैसे वर्क करता है, कितना आपको प्रॉफिट हो सकता है। सो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ आते हैं। तो चलिए अभी देखते हैं नेक्स्ट डेट की तरफ आते हैं। 20 तारीख का प्रिडिक्शन है, इसमें 24 तारीख जो है वो बताई गई है। अभी देखिए 24 तारीख को जाते हैं हम, 24 फरवरी, ये देखिए 24 फरवरी है। 24 तारीख का हाई मार्क करते हैं, लो मार्क करते हैं। मार्केट एग्जैक्टली लो के पास ही ओपन हुआ, इसने लो तोड़ दिया। देखिए 24 तारीख का लिखा है। 24 तारीख को हमने तो आपको स्पेसिफिकली बाय करने के लिए बोला था। इसमें भी देखिए हमने 841 पॉइंट्स ही लिए हैं। अभी देखिए मार्केट कितना ऊपर गया था, ऊपर गया था, देखिए आप भी देख रहे होंगे कितना ऊपर गया था अच्छे से। लेकिन हमने इतना पूरा पकड़ा ही नहीं है, 841 पॉइंट पकड़ा है सिर्फ। ये भले ही नीचे गया था, आप यहाँ से भी सेल कर सकते हो यहाँ पे। सो ये अगर आप कैलकुलेशन करेंगे ना फाइनली, तो आपको 841 पॉइंट मिल जाएंगे। ठीक है, फिर भी हमने क्या किया है, फिर भी इसमें अगर कम ज़्यादा हो सकता है, अगर आप ऐसा सोच रहे हो, तो भी हमने ये जो पूरा प्रॉफिट है उसको आधा किया है, और आधा करने के बाद भी आधा करके आपको बताया कैलकुलेशन। ठीक है, सो इस वीडियो के जरिए मैं जैसे बताना चाहूँगा कि आप कैसे बाइंग सेलिंग कर सकते हो। तो देखिए नेक्स्ट से लेके हमने 13 मार्च का ट्रेड किया है, इसमें भी नोट डाला है आपके लिए। इसमें ट्रेलिंग स्टॉप लॉस हमारा हिट हुआ था, इसलिए 841 पॉइंट है। 21 मार्च को किया था हमने, इसमें 1028 पॉइंट मिले हैं। 21 मार्च, ये भी बता देता हूँ। 21 मार्च को क्या प्रिडिक्ट किया था हमने कि 24 मार्च है। 24 मार्च, 24 मार्च देखिए एग्जैक्टली बॉटम है अभी, जो मीन्स चल रहा है करंटली, एग्जैक्टली बॉटम है। और यहाँ से बोला था बाय करने के लिए, ठीक है, यहाँ से एग्जैक्टली बाय एक्टिवेट हो गया है, बाइंग साइड। और हमने बोला था एक तो स्टॉप लॉस यहाँ पे ट्रेल कर दो, या फिर इस दिन बुक ही कर लो डायरेक्टली ट्रेल करने की जगह पे, क्योंकि अभी देखिए अभी मार्केट तो यहाँ खड़ा है, लेकिन हमारा कन्विक्शन है नीचे जाने के लिए। सो हमने क्या किया है, अभी कल के दिन ही आपको वीडियो डाल के दिया है, और उसमें लिखा है कि 10 तारीख जो रहेगी उसका हाई लो आपको मार्क करना है और अकॉर्डिंगली ट्रेड करना है। सो अभी देखिए 10 तारीख मतलब अभी नेक्स्ट डे ही रहेगी। सपोज 10 तारीख की कैंडल ऐसी बनती है, कोई कैसी भी बने कैंडल, हमें कोई लेना देना नहीं है, हम टेक्निकल एनालिसिस को बिल्कुल भी फॉलो नहीं करते हैं। सो हमें फ़र्क ही नहीं पड़ता है कि वो कैंडल कैसी बनते हैं। इसका हाई लो हम मार्क कर लेंगे जो भी कैंडल बनेगी। और अगर नीचे, अगर वो नीचे की साइड क्रॉस करती है, तो हम बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट है सेलिंग के लिए। सो यहाँ से हम सेल करेंगे। ये जो सेलिंग आएगी इस बार, इस सेलिंग को हम देख रहे हैं कि वो थोड़ी बड़ी सेलिंग होगी। और इसकी नेक्स्ट जो रिवर्सल डेट आएगी, वो भी ये दिखा रही है कि ये सेलिंग बहुत अच्छी रहेगी, मतलब आपको इसमें प्रॉफिट ज़्यादा मिल सकता है। सो अभी डिपेंड करता है कि ये कैंडल क्या करती है। ऐसा भी हो सकता है कि ये कैंडल बने और इसका हाई क्रॉस कर दे, हाई क्रॉस करेंगे तो हम बाय कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला स्टॉप लॉस लगा के। लेकिन अगर लो वाली साइड क्रॉस करे, तो फिर ज़्यादा मजा आएगा।
तो चलिए ये सफ़र तो चलता ही रहेगा। अभी इसमें एक चीज़ होती है कि लोग बोलते हैं कि ट्रेड कैसे करेंगे, इसमें प्रॉब्लम क्या आती है सबसे बड़ी। अभी मैं आपको प्रॉब्लम्स क्या होती है वो बता। तो रिटेल ट्रेडर का सबसे पहला एक क्वेश्चन रहता है कि अगर मैंने आपको ये जो है रिवर्सल डेट्स ये बता भी दी, तो क्या हम इतना बड़ा रिस्क ले सकते हैं? जैसे कि देखिए, अगर मैंने आपको यहाँ पे ही बता दिया कि यहाँ से मार्केट रिवर्स हो जाएगा और रिवर्स हुआ भी, तो क्या हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस ले सकते हैं? देखिए, स्टॉप लॉस कितना होता है? स्टॉप लॉस है ये 500 पॉइंट के आसपास पकड़ लीजिए। 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है। 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले, भले वो ये नहीं देखते इसमें कि अगर आप 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस भी लेते हैं तो आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो कितना अच्छा रहेगा। देखिए, देखिए 4 का तो हो गया है, बट ठीक है, 4 का भी नहीं पकड़ेंगे, 1:2 तो है। ठीक है, रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो देखिए कितना अच्छा है। ठीक है, इसको भी हम नहीं पकड़ते। हम मैं आपको एक और कैलकुलेशन बता देता हूँ जो कि प्रैक्टिकल कैलकुलेशन है। आप क्या करते हो, आप 20 दिन ट्रेड करते हो। ठीक है, हर रोज आप 50 से 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके चलते हो। ठीक है, 20 दिन तो महीने में आपका जो है वो 2000 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होता है। इजीली, इजीली होता है। ये तो बहुत ही आइडल ट्रेडर की बात है। जो भी जनरली ट्रेड करते हैं वीक में 2-3 बार, वो भी 200 250 300 पॉइंट के स्टॉप लॉस लेके चलते हैं। तो भी मैंने मान के चला है कि 20 दिन ट्रेड कर रहे हैं आप और 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस ले रहे हैं पर डे। भले ही इससे ज़्यादा ही जाता होगा आपका, बट ठीक है, 2000 आप पूरे महीने में देते हो। और हमारा रिकॉर्ड देखिए, हमने ट्रेड कितने लिए जनवरी महीने में, देखिए कितने ट्रेड हुए हैं। 3 ट्रेड हुए हैं सिर्फ, 3 ट्रेड। 3 अगर ट्रेड हम दे रहे हैं जनवरी महीने में, और अगर आप देखिए, आप 2000 पॉइंट का स्टॉप लॉस तो वैसे ही दे रहे हैं मार्केट को, राइट? तो 2000 को आप अगर डिवाइड करेंगे 3 से, तो 600 के तो ऊपर ही जाएगा ना। तो 600 पॉइंट तो आपको लेना भी नहीं है। हमारे ट्रेड में जो है आपको पूरे महीने में आप जितना दे रहे हो स्टॉप लॉस, और गलती भी कर रहे हो मेनली, उससे तो कम ही स्टॉप लॉस रहेगा। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि ट्रेड ज़्यादा आती ही नहीं है ना। आप देखिए, हम बड़े बड़े रिवर्सल पे काम कर रहे हैं। देखिए कितने कम ट्रेड हो गए हैं, अभी 3.25 महीने हुए हैं। और आप ये एंट्री देखेंगे ना, देखिए एंट्री कितनी होती है। ये 3 हो गई, ये 6 हो गई, ये 10 एंट्री यहाँ पे लिखा भी है डायरेक्टली। ठीक है, 10 एंट्री हो गई। उसमें ये वाली एंट्री जो है ये हमने इसमें एडजस्ट की थी ऑलरेडी। 10 एंट्रियाँ हो गई सिर्फ। देखिए, तो हमने 3.25 महीने में सिर्फ 10 ट्रेड लिए हैं। तो ये अपने के दिमाग से निकाल लीजिए कि हम इतना बड़ा स्टॉप लॉस कैसे ले। देखिए, अगर आपको शेयर मार्केट में पैसा चाहिए तो आपको स्टॉप लॉस ऐड करके ही ट्रेड करना होगा और रेडी रहना होगा स्टॉप लॉस लेने के लिए। आप अगर यहाँ पे सेल भी कर रहे हैं ना, तो आप ये सोच के सेल मत कीजिए कि यहाँ से आपको प्रॉफिट ही मिलेगा। ये समझ लीजिए कि मार्केट घूम जाएगा। तो आपकी कैपेसिटी जो है उसके अनुसार आप ट्रेड कीजिए। रिस्क आपका मैनेजमेंट हमेशा अच्छा होना चाहिए। हमने ट्रेडिंग साइकोलॉजी के वीडियो में भी ये चीज़ बताई है। और दूसरी चीज़ ये है, इसके अलावा ये चीज़ ये है कि आप बोलते हो कि हम एंटर तो कर लेते हैं लेकिन हम टिक नहीं पाते। देखिए, सो शेयर मार्केट में आप जब भी ट्रेडिंग करोगे, हमेशा चीज़ ध्यान में रखना कि आप टिके तभी रहोगे जब आपको कोई टारगेट पता है। अगर हम आपको इस तारीख को बोल रहे हैं कि सेल करो, तो हम आपको वो भी तारीख दे रहे हैं ना कि कहाँ तक के आपको बने रहना है। और हम आपको ट्रेलिंग स्टॉप लॉस भी दे रहे हैं ना। जैसे कि देखो, यहाँ पे आपने सेल कर लिया, राइट? और यहाँ पे मार्केट आ गया, तो हमने आपको बताया है ना कि ये ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है। तो आपको क्यों देखना है मार्केट को बार बार? यहाँ पे एक अलर्ट लगा दीजिए, प्राइस अलर्ट लगा दीजिए। ये देखिए, अलर्ट तो अगर आपने यहाँ पे लगाया होता वो बजता ही नहीं वापस अलर्ट। तो ये नहीं बजा, मतलब आपका ट्रेड अच्छा चल रहा है। सो प्रॉफिट एंड लॉस जो दिखता है ना आपको, जो ग्रीन दिखता है ग्रीन में और जो रेड में दिखता है, वो दोनों को भी आपको नहीं देखना है। आपको ट्रेड इसको देख के करना है, प्रॉफिट एंड लॉस को देख के नहीं करना है, क्योंकि मार्केट ऐसे वर्क करता है। तो प्रॉफिट एंड लॉस जो हो रहा है उसको छोड़ दीजिए, वो आपकी साइकोलॉजी बिगाड़ के रख देगा। सो ट्रेल कीजिए और उस डेट तक के वेट कीजिए ना। क्या फर्क पड़ेगा? देखो, यहाँ पे अगर आपने शार्पली यहाँ पे एग्जिट नहीं किया, तो आपको आपने यहाँ पे नहीं किया तो क्या इतना फर्क पड़ गया है क्या? आपने ऑलरेडी यहाँ से सेल किया है। आप यहाँ पे भी एग्जिट होते हो, यहाँ पे भी होते, इवन यहाँ पे भी होते हो, या फिर ट्रेलिंग स्टॉप लॉस ही हिट होता है, किसी कारण आप ये डेट भूल गए हो, कैलेंडर में अलर्ट लगाया आपको नहीं सुनाई दिया,
तो भी आप प्रॉफिट में ही हो ना। आप ये तो समझो कि आपने एक सही डायरेक्शन में पैसा कमाया है, ये हमेशा ध्यान में रखिएगा। और इसके बाद की और एक नेक्स्ट चीज़ बताता हूँ कि देखिए, अगर हमने आपको बोल दिया है कि पर्टिकुलर पॉइंट से सेलिंग आ रही है, तो आप क्या कर सकते हो? अगर आपको इतना बड़ा स्टॉप लॉस नहीं लेना है, तो इसमें और एक आप चीज़ कर सकते हो कि आपका कोई पर्सनल सेटअप होगा। जैसे कि आप अगर ट्रेडर हैं, तो आपके पास कोई ना कोई सेटअप तो होना ही चाहिए। अगर सपोज़ वो टेक्निकल एनालिसिस का कोई सेटअप है, अगर उसमें यहाँ पे सेलिंग एंट्री दिख रही है, तो आप वैसे सेल करो ना टेक्निकल एनालिसिस से। क्योंकि टेक्निकल एनालिसिस में क्या होता है, डायरेक्शन पता नहीं रहती है, सिर्फ एंटर हो जाता है पर्सन स्टॉप लॉस के साथ, और टारगेट जो है वो मिलता है, वो उसको ट्रेल करते जाते हैं, राइट। सो अभी आपको वो तो अश्योरिटी मिल गई है ना कि यहाँ पे मार्केट सेल यहाँ से रिवर्स हो जाएगा। सो वैसे आप ट्रेड कीजिए। हमेशा ध्यान में रखिएगा, आपका अगर कोई पर्सनल सेटअप है, उस सेटअप को आप चेंज मत कीजिए मेरे प्रिडिक्शन के अनुसार, क्योंकि हमारा प्रिडिक्शन जो है वो प्योरली एस्ट्रोलॉजी बेस पे वर्क करता है, और हम कोई भी सेटअप को यूज़ नहीं करते हैं जो टेक्निकल एनालिसिस में यूज़ होता है, कोई भी यूज़ नहीं करते। सिर्फ जो डेट है, डेट पे मैं वर्क करता हूँ, हाई लो मार्क कर देता हूँ एंड दैट्स इट। इसके अलावा प्राइस वाले भी हमारे सेटअप है, जो कि हमने दिए हैं आपको ऑलरेडी, आप इस चैनल पे देखेंगे सो आपको मिल जाएगी बहुत सी स्ट्रैटेजी। और एक आपको चीज़ ध्यान में रखनी है इसके अलावा कि देखो, अगर आपको हमने रिवर्सल पॉइंट बता दिए हैं, ठीक है, सो आप जब भी ट्रेड करेंगे तो हमेशा आपका एक सेटअप जो होगा उसके अनुसार आप ट्रेड कीजिए, और रिस्क को आपके हमेशा मैनेज करना सीखिए। और विदाउट स्टॉप लॉस कभी भी आपको ट्रेड में एंटर नहीं होना है। जो रिवर्सल डेट होती है वही आपको एंट्री भी देती है और स्टॉप लॉस भी देती है, और नेक्स्ट रिवर्सल डेट हमेशा आपको टारगेट देती है। उसके अलावा जो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है वो आपका 841 पॉइंट का है, और 2000 पॉइंट के ऊपर अगर प्रॉफिट मिल गया है तो 10 पॉइंट पे आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, मतलब वो टाइट ट्रेलिंग हो गया, वैसा ट्रेल कीजिए।